बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों से कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह अब कैपेसिटी बिल्डिंग और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस जो भी हैं, जो कि इस वक्त डायर नीड्स हैं लोगों की अपनी जॉब के हवाले से, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज आप एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज हम लोगों ने जिस वीडियो के ऊपर काम किया है, जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये एक इंस्टीट्यूट ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके लोगों के लिए, उनके स्टाफ के लिए या इवन डॉक्टर साहिबान के लिए भी, और जो जितने भी काम करते हैं रोज़ाना के, उसकी बेस के ऊपर एक ऐसी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की जाए जो कि लोगों के काम को प्रायोरिटाइज़ कर सके। तो इसी के ऊपर बेस करते हुए हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। तो इंशाल्लाह होपफुली आप ये प्रेजेंटेशन जो है वो इसको जब समझेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से, और उसके बाद दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कायनात नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शुरू करते हैं जी। हाउ टू प्रायोरिटाइज़ वर्क। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ये चीज़ मेंशन की है कि टास्क ओवरलोड का मतलब ये है कि जब भी एक बंदा किसी जगह के ऊपर अपनी जॉब के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके सामने इतने ज़्यादा काम हैं और उसको जस्ट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि मैं कौन सा काम पहले करूं या कौन सा बाद में करूं। अगर मैं इसको एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी जाके बात करूं तो हमें ये चीज़ डेफिनेटली सिखाई जाती है कि प्रायोरिटी टास्क कैसे होते हैं, किन को जो है वो डिले नहीं किया जा सकता, किन को जो है वो कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, और कोई ऐसे टास्क होते हैं जो कि फ़ौरी तौर पे आपने करने हैं। लेकिन एक बात ये होती है कि जब आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि जब टास्क आप टाइम के ऊपर नहीं परफॉर्म करेंगे तो वो पाइल होता जाएगा, और जैसे ही पाइल होता जाता है तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दूसरे या तीसरे या चौथे दिन आके कि अब मैं किस काम को पहले करूं और किसको बाद में करूं। तो कोशिश करें कि अपनी प्रायोरिटी सेट करने से पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे तरीके से निभाएं। ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यही रिक्वेस्ट है। लोग जो हम रिप्रेजेंटेटिव हैं या एरिया मैनेजर हैं या सेल्स मैनेजर हैं या इवन ऊपर हेड ऑफिस में भी बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये है कि जो काम आपने जिस दिन के हवाले से आपने करना है उसको कोशिश करें उसी दिन के ऊपर करें, ताकि काम पाइल होता बहुत ज़्यादा ना हो जाए, जिसके लिए आपको फिर प्रायोरिटाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा है, फैसिलिटेटर हूँ जो कि इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रायोरिटी टास्क जिस तरीके से ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा काम है, और जस्ट थिंकिंग ये है कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें, कैसे करें। तो दो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई आप लोगों को कर दी कि काम तब इकट्ठा होता है जब आप बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब दिन गुज़रते जा रहे हैं और अपने काम जो है वो बड़ा कंपाइल होता गया, और फिर उसके बाद आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि अब पहले कौन सा करूं। ये तो एक ऐसी एक ऑप्शन होती है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा आता है तो फिर आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल इकट्ठा करते जाएंगे काम को तो फिर आपके लिए उसकी प्रायोरिटी सेट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि ब्रायन ट्रेसी ईट दैट फ्रॉग अपनी बुक में कहता है कि डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एंड सेकंड थिंग्स नॉट एट ऑल। तो ये बेसिकली एक प्रायोरिटी सेट की है कि पहले जो काम करने हैं वो तो करें, लेकिन जो काम दूसरे नंबर पे हैं उनको बिल्कुल मत करें। बिल्कुल मत करने का मतलब है कि वो काम मत करें जो कि लेस प्रायोरिटी के ऊपर हैं। ऑल्दो कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो ज़रूर करें, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो काम करें जो कि टॉप प्रायोरिटी के ऊपर काम है। ये एक प्रायोरिटी रैंकिंग मैट्रिक्स आपके सामने मैंने रखा है। इसमें आपको दिखाना है कि दो इसके जो है वो बनाए हुए हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू है और वाई एक्सिस के ऊपर रिस्क फैक्टर है। तो डाउन से बॉटम रिस्क जो है वो लो से हाई है, और लेफ़्ट से राइट जो है वो वैल्यू जो है वो लो से हाई है। तो अगर मैं बात करूं ये ब्लू कलर के मैट्रिक्स की जिसमें डू फर्स्ट लिखा हुआ है, तो अगर आप देखें तो इसमें वैल्यू तो हाई है और रिस्क भी हाई है। तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी ऐसे काम की भी होती है जिसमें रिस्क तो होता है लेकिन उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको फर्स्ट करना है आपने, डू फर्स्ट है। इसी तरीके से जो ऑरेंज मैट्रिक्स है वो तो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन उसका रिस्क कम है। तो रिस्क कम का मतलब ये होता है कि आप उसमें मतलब बड़े एट ईज़ हैं, कन्वीनियंट हैं, तो करें ज़रूर लेकिन सेकंड पे करें। तो ये जो ग्रीन मैट्रिक्स है उसमें रिस्क तो हाई है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो ऐसा काम मत करें जिसमें एक तो रिस्क भी लेना है और साथ में वैल्यू भी कोई ऐड नहीं होगी, तो उनसे अवॉइड करें। और इसी तरीके से जो येलो है वो
रिस्क तो बहुत ज़्यादा लो है, वो तो है ही है, लेकिन वैल्यू बिल्कुल लो है। तो ऐसे काम को भी बिल्कुल ना करें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी किस्म का। तो इसके बाद यहाँ पे एक मॉस्को टेक्निक है, वो भी यहाँ पे मेंशन की है, मॉस्को MSCW मॉस्को। M स्टैंड फॉर मस्ट हैव, जो कि आपने हर सूरत में करने हैं, हाई प्रायोरिटी टास्क इन्हें कहते हैं। इसी तरह S जो है वो शुड हैव मीन करने चाहिए, ऑप्शन है करने चाहिए। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो ज़रूर करें, नहीं है तो ज़ाहिरी बात है प्रायोरिटाइज़ करके देखें प्रायोरिटी किसके ऊपर है। कुड हैव कर सकते हैं, मतलब पाबंदी नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है वही बात आ जाती है। और W तो वोंट हैव, जो कि ऐसे काम है जिनको बिल्कुल भी ना करें, जो कि आपका टाइम वेस्टिंग है। उसके बाद यही इसी मैट्रिक्स को देख के अगर मैं बात करूं तो 20% एफर्ट 80% रिजल्ट। अगर प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी टास्क है और उसमें आप एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ी एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन डिफ़िकल्ट टास्क है लेकिन प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है, 80% एफर्ट कर लें, रिजल्ट आपको 20% मिलेंगे। तो ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपने करनी है इसके ऊपर। 4 ईजी स्टेप हैं प्रायोरिटाइज़ अपने टास्क को करने के। पहले सबसे पहले राइट डाउन एवरीथिंग, लिख लें। एंड डेफिनेटली वो आपको पता होना चाहिए, सोचे कि जो चीज़ आपने पहले करनी है वो पहले करें। पिक अप प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रैटेजी बना लें, वो आपके पास होगी, वो आपको बता दिए। जैसे जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनानी है, किस बेस के ऊपर आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, तो आप ख़ुद बनाएं। फिर डेलीगेट करें, अगर कोई ऐसे काम है जो कि आपके जूनियर्स हैं उनसे डेलीगेट करवा लें। और फिर प्रायोरिटाइजेशन टूल्स हैं उनको भी इस्तेमाल करें। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे डिटर्मिन करें ये आप लोगों ने बताना है। अभी मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे करना है। प्रायोरिटी डिटर्मिन करने के ये कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। पहला ये है कि गाइडेंस जिसे कहते हैं लेना, आस्क योर मैनेजर, अपने मैनेजर से पूछिए, प्रायोरिटी वो आपको सेट करके देगा। आपने अपनी जॉब के अंदर ज़ाहिरी बात है जो सीनियर्स होते हैं वो बेहतर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कौन सा पहले करें और उनकी बात को आपने ऑनर करना है। उसके बाद स्टेप 2 में है प्रायोरिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, कि देखिए आप मतलब उसमें ये होता है कि एक बात है कि व्हाट इफ़ योर मैनेजर इज़ अनरिस्पॉन्सिव और सेज एवरीथिंग इज़ अ प्रायोरिटी। मतलब ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा एक पॉइंट आ गया। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपने मैनेजर से तो पूछा लेकिन उन्होंने कहा जी कि जितने काम आपको दिए सारे ही प्रायोरिटी के ऊपर हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर लिखा हुआ है लिसन टू व्हाट दे आस्क मोस्ट अबाउट टू पे अटेंशन और व्हाट दे मोस्ट फोकस ऑन। तो फिर आप उनके रवैये से, उसकी गुफ्तगू से, उसके लहजे से ये फ़ील करने की कोशिश करें कि वो फोकस ज़्यादा किसके ऊपर कर रहे हैं और किसको ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के ऊपर आप शो कर रहे हैं। कह तो दिया कि सारे करने हैं और आपसे करवाने हैं, फिर भी आप उनके लहजे से ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। फोकस ऑन मनी जब आपको बता दिए, वैल्यू हाई होती है तो डेफिनेटली टास्क भी प्रायोरिटी के ऊपर होता है और एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर होता है। जिस तरह कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं कि अगर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो अगर खुदा न खास्ता आपका प्रोडक्ट लिखना छोड़ दे तो वो आपके लिए एक लॉस होगा। नए कस्टमर को डेवलप करने से पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। और फिर ये देखना है कि इज़ द टास्क ब्लॉकिंग अदर्स, अगर कोई ऐसा टास्क है जो कि दूसरे कुछ कामों को ब्लॉक कर रहा है तो ये भी देख लें कि दूसरे टास्क जो है बेशक वो माइनर टास्क हैं लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और फिर मार्केटिंग टास्क है, मार्केटिंग टास्क ऐसे ही होते हैं कि जो आपके न्यू कस्टमर्स हैं या जो कि नई कुछ स्टेप्स हैं उनको आप कैसे अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंदर आके उनको गेन करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद है आस्क योर सेल्फ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले अपने आप से पूछें कि जो आपने प्रायोरिटी सेट की है क्या वो अकॉर्डिंग टू दी नीड, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट है जो कि आपसे मांगी गई है। तो ये एक चेकलिस्ट है। मैनेजर सेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैनेजमेंट फोकस ऑन दिस एरिया। उसके बाद रिलेट्स टू मनी, रिलेट्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिलेट्स टू मार्केटिंग, कीप्स अदर फ्रॉम प्रोसीडिंग, और इफ़ आई कुड ओनली डू वन टास्क टुडे दिस वुड बी इट। तो ये देखें कि अगर मुझे एक ही काम आज करना है तो फिर उसमें मुझे कौन सा करना है, इन सब चीज़ों को देख के मैं डिसाइड करूँगा। सीनियर की भी हेल्प लूँगा, अपने माइंडसेट को भी देखूँगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी देखूँगा, मनी रिलेटेड वैल्यू भी देखूँगा, तो फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। उसके बाद आइजनहूवर का मैट्रिक्स है, ये भी वही ऑलमोस्ट जो पहले मैं आप लोगों के सामने बता चुका हूँ। इसके अंदर वही एग्जैक्टली ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अगर आप देखें तो आपने ये ग्रीन के अंदर डू फर्स्ट का मतलब है ये अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है। जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट पे करना है। उसके बाद जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेलीगेट करा दें, किसी और से करा रहे। लेकिन एक नॉन अर्जेंट है और नॉन इम्पॉर्टेंट है तो एलिमिनेट ख़त्म कर दें। और काम अर्जेंट तो है
उसके बाद काम जो है ये डू लेटर के अंदर जो आता है, इसका मतलब ये है कि अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बाद में ज़रूर करें। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइज़नहोवर का मैट्रिक्स है, अगर इसको ख़ुद समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। लेकिन वर्ड जैसे मैंने बताए हैं उसमें देखें कि एलिमिनेट किसको करना है और फर्स्ट किसको करना है, डेलीगेट किसको करना है और लेटर किसको करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटाइज़ द वर्क। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आंसर हो तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन आंसर दें, ताकि हम क्वेश्चन आंसर को भी रिप्लाई करें, उससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले जो कि क्वेश्चन नहीं कर सकते या जिनके अंदर क्वेश्चन नहीं है। तो थैंक यू सो मच व्यूवर्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन या उससे अगले दिन आप कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर ऐसी वीडियोस हों जो कि लोगों को हेल्प करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी, उनकी मोटिवेशनल टेक्निक्स भी उनके लिए हों और उन लोगों के लिए जॉब्स के अंदर सेटिस्फेक्शन हो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।